गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8th के लिए चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के सम करा रही हूँ 8 और 9। अब देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर्स। तो वो कह रहा है कि जो इंटीजर है वो कॉन्सिक्यूटिव है। इट मीन्स आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर नंबर लेने हैं। तो वो आपने क्या लिया, लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। फिर वो कह रहा है कि दे आर टेकन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो हमने ले लिया कि जो पहले है वो अगर हम 6 लेंगे, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7, फिर यहाँ पे 6 + 2 करेंगे तो 8। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। फिर वो कह रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय, जो हमने ये इंटीजर लिए हैं वो किससे मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2, 3 and 4। इसका मतलब जो फर्स्ट इंटीजर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड जो है 3 से हो रहा है और जो थर्ड है वो 4 से हो रहा है। अब देखिए उसको कैसे लिखेंगे। देयरफॉर मल्टीपल, हमारे मल्टीपल क्या आएंगे, इक्वल टू, पहला जो इंटीजर है वो हमारा क्या है, x। हमने x लिख दिया और वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। तो इट मीन्स पहला इंटीजर किससे मल्टीप्लाई हमने शो कर दिया, 2 से। अब दूसरा है हमारा x + 1 और x + 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। और x + 2 को हमने फिर किससे किया, 4 से। तो ये जो 2, 3, 4 मल्टीप्लाई थे तो तीनों इंटीजर को हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए फिर क्या करेंगे। वो कह रहे हैं अगर ऐसा करने पर फिर हम उसको कहाँ तक ऐड कर दें, 74 तक। दे ऐड अप टू 74। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, 74 तक जाता है। अब देखिए हम ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते इसको, तो हमें सबसे पहले तो इसकी ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करके फिर आप इसको x की वैल्यू निकाल के फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमने ये किया है उनको इकट्ठा लिख के फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि वो ऐड करने के लिए कह रहा है। तो अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x। x + 1 को 3 से करेंगे तो 3 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, फिर 3 को 1 से करेंगे तो 3, प्लस फिर 4 को x से करेंगे तो 4x और 4 को 2 से करेंगे तो 8, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 74। अब देखिए x 3, 2, 5, 5, 4, 9, तो 9x आ जाएगा आपका। और यहाँ पे 8 और 3 कितने आ गए आपका, 11, इक्वल टू कितना हुआ आपका, 74। अब देखिए ये तो x की टर्म है, ये विदाउट x है। तो आपको जो x की टर्म नहीं है उसको कहाँ ले जाना है, राइट हैंड में। तो 74 माइनस कितना आ जाएगा आपका, 11। 9x इक्वल टू, अब 74 में से आप 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो 9x के साथ मल्टीप्लाई ये है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। 63/9 तो कितना आ गया आपका, 7। इससे आपको क्या हुआ, जो x की वैल्यू है वो आपके पास आ गई। तो पहले जो है इंटीजर आपने x माना था तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7। दूसरा है x + 1, तो 7 में 1 क्या कर देंगे, प्लस, तो आपका क्या आ जाएगा, 8। x + 2, फिर आपका क्या नंबर आ जाएगा, 7 + 2 = 9। इससे क्या आ गए आपके जो पूछे गए इंटीजर्स थे, इसने नंबर्स पूछे थे आपसे तो आपने ये नंबर्स बता दिए। क्योंकि अगर मल्टीपल्स पूछता तो आप वैल्यू किस में पुट करते, जो मल्टीप्लाइड हो रहे हैं उसमें पुट करते, लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, ओनली नंबर। तो जो इंटीजर हमने पहले माने थे उसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। इसमें दो ही मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि मल्टीपल्स पूछा हो तो मल्टीपल वाले टर्म्स में आपको x की वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको खाली इंटीजर्स नंबर पूछे हैं तो आपको जो लेट करते हो उसमें पुट करनी है। अगर आप दोनों में से डिफरेंस कर दो या दोनों भी कर दो तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो ये आपके एज ए 10th तक भी बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये बातें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर उतना ही देना है जितना आपको पूछा गया है समझ करके। ये नहीं है पूछा कुछ है और आप आंसर कुछ दे रहे हैं, वहीं से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर है 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 5:7। इसका मतलब राहुल और हरून की जो आयु है उनका जो अनुपात है 5:7 है। 4 years लेटर, इसका मतलब 4 साल के बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। वो कह रहा है कि 4 साल के बाद जो उनकी आयु है उनका जो जोड़ है वो 56 यानी कि 56 साल होगा। वट आर देयर प्रेजेंट एज, तो आप उसकी प्रेजेंट एज बताइए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो नहीं पता होता आप उसको लेट करते हैं, जैसे कि उनकी प्रेजेंट एज नहीं पता तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, लेट रेशियो ऑफ राहुल एंड हरून्स एज, प्रेजेंट एज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। तो जो उनकी प्रेजेंट एज है वो आपकी क्या हो गई, एक्स ईयर्स। देयर फॉर रेशो बिकम्स, अब मैंने पहले भी आपको जो पहले वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि अगर कभी भी आपको रेशो गिवन हो तो उसके लिए आप एक्स पहले मानेंगे और जो रेशो होगा वो एक्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5 के एक्स से करेंगे तो 5x और 7 की एक्स से करेंगे तो 7x। तो आपका जो रेशो है वो एक्स की टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब वो कह रहा है कि 4 साल के बाद, अब देखिए जैसे हम अगर अब 14 इयर्स के हैं तो उसमें अगर हम 4 प्लस करेंगे तो 18 के हो जाएंगे। तो इट मीन्स हमारे लिए तो जो राहुल और हरून की एज है वो 5x और 7x है। तो अब हम क्या निकालेंगे कि 4 साल के बाद राहुल और हरून की एज क्या है, क्या होगी। तो आफ्टर 4 इयर्स राहुल्स एज, अब देखिए राहुल की क्या है 5x, तो 4 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, उसमें प्लस क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही हम क्या करेंगे, आफ्टर 4 इयर्स हरून्स एज, जो हरून्स की एज होगी वो क्या होगी 7x + 4। इसका मतलब दोनों की हमने 4 साल के बाद एज निकाल ली। अब हम दोबारा कहेंगे क्योंकि इसमें 2 बार प्रश्नानुसार भी आप लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन वो क्या कह रहा है कि जब इनकी एजेस को आप प्लस कर दोगे, देखिए यहाँ कह रहा है सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करोगे 5x + 4 + 7x + 4 = 56। तो आप देखिए 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12x आ जाएगा और 4 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 = 56। और फिर यहाँ पे ये x की टर्म नहीं है तो आप उसको राइट हैंड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 56 में से 8 माइनस करेंगे तो 48, तो 12x = 48। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 12x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके आपका क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपका आंसर x की वैल्यू क्या आएगी 4। लेकिन वो आपको कह रहा है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, और वैसे भी जो रेशो वाले होते हैं उसमें जो x की वैल्यू आप निकालते हो वो दोबारा रेशो वाले जो टर्म मानते हैं उसमें पुट करनी पड़ती है, जैसे कि इन दोनों में। तो सो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, क्योंकि प्रेजेंट एज ही पूछी थी उन्होंने, तो 5 × x है तो x की जगह हमने क्या लिख दिया 4, तो 5 × 4 = कितना आ गया 20 ईयर्स। और ऐसे ही 7x था तो x की जगह मैंने क्या रखा 4, तो 7 × 4 = कितना आ गया आपका 28 ईयर्स। इसी से आपको इस एक्सरसाइज के 8 और 9 सम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिलते रहेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डे टू डे उनको नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ऐसे ही टाइमली प्रोवाइड होते रहें और वो अपना जो वर्क है टाइमली करते रहें, और लाइक करें और शेयर भी करें।